दोस्तों, कहते हैं कि मकान ईंटों से बनते हैं, लेकिन घर परिवार से। और परिवार को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका होती है माँ की। इस सप्ताह हमने बहुत ही दो महत्वपूर्ण दिन मना रहे हैं। पहला मातृ दिवस यानी मदर्स डे, और इसी सप्ताह इंटरनेशनल फैमिली डे यानी विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। हम सब जो भी बने हैं हमारे परिवार के कारण बनते हैं, और ये एक ऐसी यूनिट है जिसको हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यह हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। आज हम हमारे परिवार से बहुत दूर हैं और हमें उनकी बहुत याद आती है। कई बार हमें लगता है कि दूरियां कम होती तो हम झट से उनके पास पहुंच जाते, लेकिन अफसोस ये बात हर पल सच नहीं हो पाती। मेरी अगली कविता मैं अपने परिवार के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ। ये कविता आप इस चैनल पर सुन रहे हैं, तो आपका मैं स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका है। शायद आप मेरी पहले की कविताएं सुन चुके होंगे, तो अब ये नई कविता आपके सामने। इस कविता का शीर्षक है हक। कई ट्रेनें वहाँ से आईं और गुजर गईं, और उनके साथ आए और गए कई मुसाफिर। वो लेकिन प्लेटफॉर्म की उसी बेंच पर बैठी थी, उतनी ही मौन और उतनी ही स्थिर, और बोलती भी किससे, कोई था भी तो नहीं उसके साथ। पर उसे अब तक आदत पड़ ही गई थी खुद से करने की बात। गुड्डू को देखते ही उसे खूब सारी डांट पिलाऊंगी। खैर छोड़ो, फिर उसे अपने हाथ के बने लड्डू कैसे खिलाऊंगी। यही सोच उसने अपने हाथ में पकड़ी पोटली को सीने से भींचा, और अपने एकमेव बेटे की छवि मन में आते ही पलकों को अनायास ही सींचा। वक़्त कहाँ मिलता होगा उसे, आज छुट्टी का दिन भी नहीं यूं हड़बड़ा के आने के लिए। इतनी तकलीफ करता ही ना, पता दे देता, ज़रूरत भी ना पड़ती लिबाने के लिए। पता दे भी देता तो मैं कैसे बाँच पाती। पर बंबई बड़ा शहर है, किसी को तो दिखा पाती। दिन की चढ़ी धूप शाम के साथ गुलाबी हो गई, और उसकी बुझती आस झुकती आंखों के साथ राजी हो गई। मुझे उठकर देखना चाहिए, शायद बचपन में भी गुड्डू मेले की भीड़ में खो जाता था, या हो सकता है अभी आता ही हो, जैसे बचपन में छिपकर डरा जाता था। लेकिन वो उठी नहीं, प्लेटफॉर्म की उसी बेंच पर बैठी रही, बस वैसे ही जैसे बरगद का पेड़ सालों साल अपने जड़ों में सिमटी जमी को जकड़े हो रख। और करती भी क्या, 24 घंटे में बस यही तो वो जगह थी जिस पर जमा सकती थी वो अपना हक।